आईएएस अभिषेक प्रकाश 8,000 करोड़ की परियोजना पास करने के लिए 5% कमीशन। उत्तर प्रदेश में डीएम पद पर तैनात आईएएस अभिषेक प्रकाश पर 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना फाइल पास करने के लिए 5% यानी पूरे 400 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। सवाल यह उठता है कि ये वही आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कोई शपथ लेकर सेवा की थी, फिर इन्हें न नौकरी का डर है और न ही सरकार का खौफ। आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम कमाने की आदत लग गई? क्या सत्ता का संरक्षण इनके पीछे काम कर रहा है? आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। जुड़े रहे अदृश्य सत्य के साथ और जाने उन सच्चाइयों को जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं। हम किसी रईस कार्यकर्ता, चाटुकार या मक्खी सेठ नहीं हैं। हम केवल सच्चाई बताते हैं, चापलूसी नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन से हमें और अधिक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और भी ज्यादा सत्य आपके सामने ला पाएंगे। अदृश्य सत्य से जुड़े रहें और अनदेखी सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इसके बाद पूरी खबर में उनके करियर, आरोपों के सबूत, सरकार की प्रतिक्रिया और भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। I want to serve my country. I want to be an IAS officer. आईएएस अभिषेक प्रकाश और निकंठ जैन का खेल, 8,000 करोड़ की डील में 5% कमीशन का खुलासा। उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना फाइल पास करने के लिए 5% यानी पूरे 400 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। लेकिन इस खेल में एक और बड़ा नाम सामने आया है, निकंठ जैन। कौन है निकंठ जैन? निकंठ जैन मेरठ का रहने वाला है और डीएम अभिषेक प्रकाश का बेहद करीबी बताया जा रहा है। जब तक निकंठ जैन को कमीशन नहीं मिलता, तब तक कोई फाइल पास नहीं होती। ये व्यक्ति आईएएस अधिकारियों और कंपनियों के बीच दलाली करने का काम करता है। निकंठ जैन की हकीकत, सिर्फ मैट्रिक पास होने के बावजूद इसके पास 10-12 कंपनियां हैं। इसके पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी थे, जिनकी पहचान का फायदा उठाकर यह अधिकारियों से काम निकलवाता था। हाल ही में निकंठ जैन के फोन से कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे अब तक 4 बड़े नाम सामने आए हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस रैकेट से जुड़े और भी गहरे रिश्ते उजागर हो रहे हैं। इस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यह अब भी बड़े अधिकारियों का दलाल बना हुआ है। क्या सत्ता का संरक्षण है? इतने बड़े खेल में सिर्फ 1 या 2 लोग शामिल नहीं हो सकते। सवाल उठता है कि बिना सरकार या ऊपरी संरक्षण के कोई दलाल इस हद तक कैसे काम कर सकता है? क्या निकंठ जैन और अभिषेक प्रकाश को राजनीतिक समर्थन मिला हुआ है? जांच जारी और बड़े खुलासे बाकी। यह मामला जितना गंभीर है, उतना ही भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर करता है। क्या यूपी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या मामला दबा दिया जाएगा? अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश, बिहार के 2006 बैच के अधिकारी पर गिरी गाज। बिहार के आईएएस अभिषेक प्रकाश, जो 2006 बैच के अधिकारी हैं और जिनकी उम्र 43 वर्ष है, अब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस चुके हैं। पिछले 18 सालों तक ये टॉप रैंकिंग में रहे और सरकार का भरोसा जीतते रहे। लेकिन अब योगी सरकार ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है और इनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। योगी सरकार का सख्त रुख। योगी आदित्यनाथ अक्सर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और इसी के तहत आईएएस अभिषेक प्रकाश पर शिकंजा कस दिया गया है। अब इन्हें दोबारा इस पद पर वापस आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे क्या? अब देखना यह है कि जांच में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। क्या इस भ्रष्टाचार में सिर्फ अभिषेक प्रकाश ही दोषी हैं या इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है? जांच जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर कार्रवाई, विपक्ष के तीखे सवाल। आईएएस अभिषेक प्रकाश के भ्रष्टाचार मामले में योगी सरकार ने जब सख्त कदम उठाया, तो विपक्ष ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव का तंज। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या फिर आपस में बंटवारा होगा?
मतलब योगी सरकार वाकई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। मनोज सिंह काका का बयान। वहीं कांग्रेस नेता मनोज सिंह काका ने भी सरकार पर निशाना। प्रदेश के थाने में भ्रष्टाचार है, तहसील में भ्रष्टाचार है, रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार है, जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार है और तो और उनके लोक भवन में भी भयंकर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ जुबानों से खत्म नहीं हो जाता, उसके खिलाफ आपको सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साधते हुए कहा, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, हर जगह काम कम और भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। अब 11 साल से भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन अब योगी जी को जीरो टॉलरेंस की याद आई। ले दे के पूरी लूट चल रही थी, सब कुछ सेट था। विपक्ष का आरोप, क्या सरकार वाकई सख्त कार्रवाई करेगी? बड़े अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से ही इतनी बड़ी घूसखोरी चल रही थी? क्या सिर्फ एक अधिकारी पर कार्रवाई करके बाकी लोगों को बचाया जा रहा है? अब आगे क्या होगा? अब ये देखना होगा कि योगी सरकार इस मामले में कितनी पारदर्शिता रखती है। क्या अभिषेक प्रकाश की अवैध संपत्ति जब्त होगी या फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो फिर इसका मतलब यह है कि जो पहले इनकाउंटर हुए थे उसके बाद तो कोई आपराधिक घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग नहीं हो रही, और पुलिसिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सब लूट में लगे हैं। क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि आईएएस फरार है, अंडरग्राउंड है आईएएस, और सुनने में आ रहा है कि जो सीएम ऑफिस है या सीएम आवास है वहीं पर वो अधिकारी छिपा हुआ है। और क्या आरोप है उसके ऊपर? अगर हम आपकी खबरों को सही माने, जो खबरें आपने बताई हैं, दिखाई हैं और जो सोशल मीडिया पे आया है कि 700 बीघा जमीन, कई मकान, कई प्लॉट, और याद रखना जो अधिकारी अच्छी पोस्टिंग पाता है तभी अच्छी पोस्टिंग पाता है जब मुख्यमंत्री का खास होता है, और मुख्यमंत्री जी का खास होने के कई रिश्ते हैं उस अधिकारी के, कई रिश्ते हैं, वो करीब के रिश्ते हैं, इसकी वजह से खासम खास थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? निवेश के बहाने अपना निवेश चला रहे थे। और याद रखना, ये कमीशन का झगड़ा नहीं था, ये बंटवारे का झगड़ा था। सरकार को पता ही नहीं कि कब से बंटवारा हो रहा था सही सलामत, किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले। और लखनऊ में केवल एक अधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग, आप जानकारी कर लें, मोहनलालगंज तहसील, सरोजनी नगर तहसील, हमारे नेता भी होंगे यहां पर मौजूद, उन तहसीलों के सबसे ज्यादा जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किए और भू माफिया बनकर के आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सेवक लोग नहीं हैं, वो भू माफिया हैं। आगरा में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है, गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक सोचिए क्या आरोप लगा रहा है खुलेआम, और कह रहा है कि अगर दूध पिया हो, पता नहीं किसके दूध पीने की बात कर रहे हैं, किसने किसका पिया दूध। सोचिए आप, ये हालत उत्तर प्रदेश की। और अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एक एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? कांग्रेस पार्टी के सांसद है बाराबंकी से तनुज पुनिया, उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े, वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है,
ये बताइए, आईएएस गायब है, वो पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूं कि बाराबंकी तक चले गए। इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहां से आईएएस लोग वॉक करने यहां आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहां है जो जिस पर आरोप लगा है इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए, आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए। अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहां है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। अभी 2 दिन पहले ही सर राम जी मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। वही पूछ रहा हूँ, 2 दिन पहले एक आईएएस के ऊपर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साथी, बिको मत, कार्रवाई नहीं हुई है ये कार्रवाई नहीं हुई है। आप सवाल ये पूछिए कि जिस आईएएस ने कमीशन लिया वो कमीशन कहां तक जाता था, और उसके साथ साथ एक बात और पूछिए, आपके बगल के प्रदेश में 50 करोड़ रुपया पकड़ा गया था किसी के यहां। चलिए मैं नहीं कहता हूं, मैं आप ही से कहता हूं कि आप ये बताओ वो किस आईएएस पर आरोप लग रहा था। मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। सर वो रुपया कहाँ तक जाता है जो आप कह रहे हैं? अगर हमारा पत्रकार साथी ये जिस पे आरोप लग रहा था, मैं नहीं कहता हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं ना, कि भाई वो पकड़ा गया, उस पर जांच हो गई, तो मैं आपसे कहता हूं हम सब समाजवादी लोग मिलकर के इस पत्रकार साथियों को 1000 रुपए इनाम देंगे सब लोग। सर ये तो कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल। सर राम जी सुमन ने जो बयान दिया उसको लेकर के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए मैं मजबूरी समझ सकता हूं। मैं इसका बुरा मत मानिए। मैं अपने पत्रकार साथियों को कहता हूं इस बात का बुरा मत मानिए। इसलिए बुरा मत मानिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। मैं भी आपकी तकलीफ परेशानी को समझ सकता हूं कि अगर नौकरी छूट गई तो नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, और क्योंकि नौकरी का संकट है, नौकरी का इतना बड़ा संकट है कि अगर आपकी हमारी किसी की नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती दोबारा। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में। क्यों जाते हो 8 साल? क्यों 8 साल जाते? एक हफ्ते का हिसाब किताब देख लो बीजेपी का। विधायक के कपड़े फाड़ दिए, विधायक के पुलिस ने कपड़े फाड़ दिए, और पुलिस और कमिश्नर को क्या कहा विधायक ने कि अगर दूध पिया हो तो आ जाओ, छू के दिखा दो। यही तो कहा ना विधायक ने। विधायक ने क्या कहा? विधायक ने ये कहा कि अगर कमिश्नर ने दूध पिया हो तो बता दो, सामने सीने पे गोली मार के दिखा दो। एक विधायक ने क्या कहा आगरा के, क्या भ्रष्टाचार है। फतेहपुर में बीजेपी का नेता बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि इन पे कई 100 बीघा जमीन है, डंपर है, और मुख्यमंत्री, सोचो एक हफ्ते की परिस्थितियां देखिए आप क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री के अपने खासम खास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर और जांच का आदेश देना पड़ा। तो अगर एक अधिकारी करप्ट है तो सोचो कितने अधिकारी करप्ट होंगे। जितने अधिकारी मुख्य स्थान पर बैठे हैं उनके बारे में मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। आपने बताया सर वो करप्शन का पैसा कहाँ तक जाता था? सब पे बंटता होगा, बंटने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में। I want to serve my country. I want to be an IAS officer. I want to work for the betterment of my society.
आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे नए और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।